इकट्ठा किया वो शुभ अवसर हम सभी जानते हैं। हमारी परम आदरणीय मोहिमे जो कि इस संस्था के एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के रूप में पहली बार हम सभी उनसे रूबरू होंगे इस दिल्ली दरबार में। तो ऐसी घड़ी के लिए भी दिल से आज बहुत बहुत शुक्रिया निकल रहा है। और साथ साथ मैं चाहूँगी कि इस सभा में जो प्रभु के राज दुलारे पधारे हैं, आदरणीय महान विभूतियाँ पधारी हैं, मैं उनका वेलकम करने के लिए आदरणीय प्रभा दीदी जी को आमंत्रित करती हूँ। आप शब्दों के द्वारा हमारे बीच में राजहंसों का स्वागत करेंगे। ओम शांति। ऐसी दिव्य महान विभूतियों का स्वागत करने के लिए कहा। मुझे लगता है जिनकी उपस्थिति एक झलक अगर किसी को मिल जाए तो महान महान भाव विभोर हो जाता है, उसका स्वागत हो जाता है। जिनकी एक झलक से सबका स्वागत हो जाए, सब हर्षित हो जाए, सबके दिल में खुशियों के फूल खिल जाएं, ऐसे सभी रूहानी गुलाबों का, दिव्य विभूतियों का, दैवी संस्कार धारण किए हुए, अपने कर्मों से इस संसार में एक संस्कृति लाने वाले महान महान आत्माओं का हमारे सभी सम्माननीय आदरणीय सेवा के साथी भाई बहनों का सिरी फोर्ट में हम सबके सिरी फोर्ट निवासियों के दिलों में आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जो आत्माएं इस संसार के लिए एक आश है, भक्तों का विश्वास है, प्रभु का विश्वास है, जिनके आधार पर परमात्मा ने भी इस संसार में अपना एक ऐसा अलौकिक दिव्य कार्य, एक सुंदर संसार रचना के लिए इस धरती पर पधारी अवतरित हुई। ऐसी आत्माओं का बारंबार स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। और मैं भी मेरे दीदी के शब्द सुनकर, आप सबकी महिमा सुनकर मेरे भी मन में कुछ उद्गार आए कि मैं आप सभी दिव्य मूर्तियों का अपने शब्दों में स्वागत करूं। तो कुछ लाइनें आप सभी के लिए, आप सभी ध्यान से सुनना। मुबारक समा और फरिश्तों की महफिल, मुबारक समा और फरिश्तों की महफिल कि जैसे गुलिस्तां में खिले हों कई गुल, कि जैसे गुलिस्तां में खिले हों कई गुल, कुछ
कुछ ऐसी ही अनुभूति करने लगी मैं, कुछ ऐसी ही अनुभूति करने लगी मैं, जो हो आप सब पधारे इस घर के राज दुलारे, जो है आप सब पधारे इस घर के राज दुलारे। खिला आज उपवन सा मेरा भी ये दिल, खिला आज उपवन सा मेरा भी ये दिल। तो एक बार अपने स्वागत में आप सभी जोर से तालियां बजाएं। थैंक यू। ठंड है तो थोड़ा ताली बजाएंगे तो थोड़ा वो ठंड भी भाग जाएगी। ओम शांति। आज खुशी का दिन है। मोहिनी बहन आई तो आप सभी साउथ इंडिया के टीचर्स को पधारे। ये भी अच्छा मौका है कि सभी मोहिनी बहन से भी मिल लेंगे और हमसे भी मिल लेंगे, आपस में भी मिलन हो जाएगा। तो मोहिनी बहन तो बहुत साल में एक बार दो बार आती है, एक दिन के लिए। एक दिन आती है, दूसरे दिन मधुबन जाती है, फिर आती है, एक दिन रहती है, फिर दिन रात को न्यूयॉर्क वापस चली जाती है। तो उनका तो कम सुन वाली बात है। चलो फिर भी इतना होता, आना होता है, मिलना होता है। अगर नहीं आए तो फिर सालों साल निकल जाएंगे। इसलिए एक शिल्पी एक दिन भी आती है तो भी हम लोगों को बहुत खुशी होती है, मिलना होता है, ज्ञान की लेन देन होती है, बहुत कुछ हमको खजाना दे के जाती है। थोड़ी देर के लिए मिलन होता है, सारे दिन में तो इतना टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि एक तो जाने का दिन होता है, एक आने का दिन होता है। आने दिन वाले दिन भी बहुत सारे लोग आते हैं मिलने आते हैं। ज्यादातर तो लोग मिलने हम नहीं देते हैं। तो आज आप लोगों का मिलन है, अच्छा है। बस मोहिनी बहन भी आने वाली है। ये सभी भाई बहन आए हैं, पधारे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहनें भी आई हैं, भाई भी आए हैं। भाइयों का भी स्वागत है तो बहनों का भी स्वागत है। ओम शांति। सबसे पहले तो आज अपने पुराने साथियों से मिलके बहुत खुशी हुई। आप सबको भी हो रही है ना खुशी? हाथ उठाए, कौन कौन खुश है? कौन बहुत खुश है? थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हमको संकल्प आ रहा था कि सिलीफोर्ड में बीच बीच में पुरानों का संगठन बुलाना चाहिए, लेकिन दीदी ने हमारी आवाज को सुन लिया। थैंक यू। कारण कुछ भी बनता है। खोल दो। तो आज बाबा के जो महावाक्य रहे आज की मुरली में, जब बाबा ने मुरली चलाई थी 1993 में, उस समय अव्यक्त वर्ष चल रहा था। तो बाबा ने कहा कि अव्यक्त मिलन मनाने के लिए आपको व्यक्त से अव्यक्त में आना पड़ेगा। और उसमें जो एसेंस था मुरली का वो ये था कि आपको अपनी भाव और भावनाओं को चेंज करना है। तो बाबा ने कहा कि 5 प्रकार का भाव। सबसे पहले बाबा ने बताया कि सर्व के प्रति कल्याण की भावना, सर्व के प्रति, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं, सर्व के प्रति कल्याण की भावना। सामने वाले की भावना कुछ भी है लेकिन आपकी भावना कल्याण की हो। दूसरा बाबा ने कहा सर्व के प्रति अपनेपन की भावना। जो भी आपके साथ आए उसको ये फील हो कि मेरे को अपनापन महसूस हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेंजर फील करे अपने आप को। और तीसरा बाबा ने कहा उमंग उत्साह दिलाने की भावना। जो भी आए उसको उमंग उत्साह आपसे मिले,
ये आपका भाव होना चाहिए। और एक भाव और था, एक भावना स्नेह और सहयोग की भावना हर एक आत्मा के प्रति। ये नहीं है कि जिससे के साथ मेरे अच्छे वेवलेंथ मैच करती है मैं उसको प्यार दूँ, जिसके साथ नहीं करता उसको नहीं दूँ, लेकिन हर एक आत्मा के प्रति स्नेह और सहयोग की भावना। लेकिन इन चारों का जो फाउंडेशन है वो है आत्मिक भाव और भावना।
करके लेके आए। एक बार यहाँ रहती है हम सभी आपको मिलके बहुत शुक्रिया करते हैं। बहुत ही सुंदर सामने का दृश्य है। हम सभी के सम्मुख दिल्ली दरबार में श्री फोर्ट आंगन में हमारी सिरताज दीदी हमारे सामने विराजमान है और हम सभी भर भर के दीदी से आज इन नैनों को, इस दिल को और अपने जीवन को भरपूर करते रहेंगे। ऐसी दिव्य दृष्टि, ऐसी दिव्य मूर्ति हम सभी के सामने है, तो इसका सुख लेते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और मैं आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ आदरणीय सरोज दीदी जी से, वो आकर हम सभी के बीच शब्दों द्वारा आदरणीय मोहिनी दीदी जी का वेलकम करेंगे। आदरणीय सरोज दीदी जी, स्वागत की। ओम शांति। सर्वप्रथम जब मुझे यहाँ ये जिम्मेदारी सौंपी गई आने के बाद मैंने बड़ा गौरव महसूस किया कि मैं दीदी का कैसे स्वागत करूं, क्योंकि सबसे ज्यादा दीदी का एहसानमंद मैं स्वयं हूँ। क्योंकि जब मैंने 1976 में बाबा के घर में पांव रखा था साउथ एक्स में, तो आपकी दृष्टि ने मुझे निहाल किया था। मैं आपकी वर्षों की तपस्या, आपकी रूहानियत और आपकी दूरंदेशी बुद्धि, आपकी कुशाग्रता, आपकी दिव्यता, आपकी सौम्यता, जिससे मुझे प्रभाव हुआ, मैंने डिसाइड किया कि मैं भी आप जैसा भाग्य बनाऊं। आप जैसी दीदी का मैं दिल से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। खुले मन से, क्योंकि जब दीदी का मुझे यहाँ सानिध्य मिला, शुरू से पालना का भाग्य प्राप्त हुआ, उससे अधिक और खुशी हुई कि दीदी अब्रॉड में सेवा के लिए पहुंचे थे। हम बीच बीच में दीदी से वहाँ की सेवाओं का समाचार सुनते हुए उमंग उत्साह में आ जाते थे। बड़े गौरव से जब हम बाहर जाकर यहाँ का समाचार सुनाते थे तो लोग भी कहते थे कि दीदी के साथ आप रहते हैं, उनसे आपने सुना है। तो मेरे को लगता था कि कितनी इनकी बाहर में महानता से लोग परिचित हैं, शायद हम अपने आप को उतना महान नहीं समझ पा रहे। हमने उस बात को वैल्यू देना स्टार्ट किया और मैंने फील किया कि आज भी जब ये डिक्लेयर हुआ कि एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारीज पूरे वर्ल्ड की बाबा ने आपको बनाया है, तो सबसे पहले मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा कि जो डिजर्व करता है बाबा उसे जरूर चांस देता है। शुक्रिया बाबा कि आपने आज भी दिल्ली का गौरव बढ़ाया, खासकर साउथ एक्स का गौरव बढ़ाया, हमारा गौरव बढ़ाया। और आपने इतने सारे सेवा केंद्र वहाँ स्थापन करके जब हम परिचय देते हैं यूनाइटेड नेशंस का भी, तो मुझे लगता है कि आई बिलोंग टू दिस फैमिली एंड सेंटर। मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए ऐसी दीदी जिनके जो बाबा के नैनों के नूर हैं, उनके मस्तक की मणि हैं, जिनके वरद हस्त हैं, जिनके कमल समान चरण हैं और जिनके वरदानी बोल हैं, ऐसी दीदी का सानिध्य हम प्राप्त करके क्यों नहीं खुश होंगे। मैं अभी कहीं चेन्नई के टूर पे गई थी, वहाँ बीना बहन के साथ भी आपकी बड़ी अच्छी चर्चा हुई। बीना बहन कह रही थी दीदी हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं और सिटी ऑफ टेम्पल्स है, तो टेम्पल देख करके याद आ रहा था कि ये तो यादगार है, हम तो चैतन्य देवियों के संग रह रहे हैं, हमारा कितना बड़ा भाग्य है। तो ऐसा कह के मैं एक बार पुनः दीदी का बहुत बहुत दिल से
दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत थैंक यू आदरणीय सरोज दीदी जी का। आपने हमें दीदी के बारे में वो गुण, वो गहराइयाँ बताई जो आपने अपने जीवन में दीदी से पाई, और निस्संदेह हम सभी ने वो दीदी से पाया है और अपने जीवन में उन गुणों को अनुभव किया है। तो ऐसी आदरणीय दीदी जी का हम एक बार पुनः फिर से जोरदार ताली बजाएंगे। शब्दों का उद्घन स्वागत सुनते सुनते मेरे भी मन में कुछ भाव आए, तो वो शब्दों में पिरो के जो मैंने लिखा है तो वो दीदी के सामने में रखती हूँ। समालो आंखों में जी भर, समालो आंखों में जी भर, सुहानी घड़ियां आई हैं। समालो आंखों में जी भर, सुहानी घड़ियां आई हैं। वरदानी दिव्य मूर्त दीदी माँ धरा पर सम्मुख आई हैं। वरदानी दिव्य मूर्त दीदी माँ धरा पर सम्मुख आई हैं। करे प्यार वर्षा, करे प्यार की वर्षा, गुणों वरदानों की वर्षा, कि गदगद हो रहे हैं हम, कि गदगद हो रहे हैं हम। दिल्ली दरबार में देखो प्रभु की सिरताज आई है, प्रभु की सिरताज आई है। और अब मैं निवेदन करूंगी हमारी आदरणीय आशा दीदी कानपुर से और उनके साथ साथी बहनें, वो आएंगे हम सभी के बीच में और दीदी का बिंदी और ताज पहनाकर दीदी का श्रृंगार करेंगे और स्वागत करेंगे। साथ साथ आदरणीय गीता दीदी जी का भी हम सभी श्रृंगार और स्वागत करेंगे। आदरणीय आशा दीदी जी हम सभी के बीच में, हम सभी दीदी के साथ शामिल हैं आदरणीय मोहिनी जी दीदी जी के श्रृंगार में। हम अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे और साथ साथ दिल की भावनाओं के साथ, कर्तव्य ध्वनि के साथ दीदी का श्रृंगार सम्मान सत्कार करते रहेंगे और इस दृश्य का सुंदर सुख लेंगे। सुंदर ताज जो बाबा का सरताज है, उनको हम ताज के द्वारा सम्मानित होता हुआ देख रहे हैं। आप भविष्य के भी राजन और विश्व के महाराजन।
होगा, पूजन किया होगा, किंतु आज ड्रामा में इतनी सुंदर घड़ी है, इतनी चैतन्य हम सभी के सामने। आप सभी तालियां जरा कम हो जा रहे हैं, दिल से दिल से। करने के लिए आदरणीय संगीता दीदी, मोहिनी दीदी जी के लिए लेकर आए हैं, जिसमें दीदी जी स्वयं रूठे गुलाब और फूलों की मलिका और साथ साथ उनके दिव्य गुणों की महिमा इस विशेषताओं में लिखी हुई है। बहुत ही सुंदर गुलदस्ता है। वाणी में मधुरता, नम्रता और निर्वाणता की मूर्त, इसमें बहुत विशेषताओं का भरपूर गुल खिले हुए हैं। कितना इसमें लिखा है, अटूट यज्ञ स्नेह की छाया। हमारे बीच में जो बाबा के राज दुलारे भाई बैठे हुए हैं, आपको दीदी सम्मुख देखना चाहते हैं। आप सभी आइए और अपने हाथ से दीदी को ये गुलदस्ता उठाकर दीदी को भेंट करेंगे। सभी भाई आ जाए, जो भी भाई सभा में है सभी भाई आ जाएंगे। आइए। चलो मैंने ले लिया। पांडव पति के सभी पांडव, महावीर, respected brothers, यज्ञ की शान दीदी को गुलदस्ता भेंट करते हुए अपना स्नेह और सम्मान अर्पित करते हुए
बाबा के कुछ अनन्य बच्चे आए हैं, दीदी जी को वेलकम कर रहे हैं, दीदी से दृष्टि ले रहे हैं और अपने अंतर मन के भाव, स्नेह के भाव के साथ साथ अर्पित करते हुए टेबल पे रख दो। पुनः पुनः बारंबार उनका बहुत बहुत स्वागत। सचमुच बाबा जो कहते हैं कि इतना तो भक्ति में भी, किसी मंदिर में भी या किसी भी रूप में ये सत्कार, ये प्यार मिल ही नहीं सकता जो संगम पर बाबा के द्वारा, बड़ों के द्वारा हम सभी को मिलता है। और हम सभी का आपस में जो एक रूहानी प्यार का नाता है, वो सारे युग में किसी भी परिवार में, किसी भी कुल में, किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता, जो आज हम सभी अनुभव कर रहे हैं आदरणीय दीदी जी से। तो अभी स्वागत की श्रृंखला को हम सभी ने देखा अपने सम्मुख, और अभी आदरणीय मोहिनी दीदी जी जब से ज्ञान में आए और बाबा की ईश्वरीय सेवाओं को का परचम उन्होंने सारे विश्व में लहराया, हम सभी के दिलों में भी लहराया। बाप दादा की तो आप सिरताज हैं ही, तो उसकी एक झलक अभी हम वीडियो के द्वारा देखेंगे उस यात्रा को। मैं भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी दीदी जी की सेवाओं की जर्नी की एक झलक हम सभी को दिखाएंगे, और अव्यक्त बाप दादा द्वारा भी आदरणीय दीदी के लिए जो वरदान दिए गए वो भी हम सभी अभी सम्मुख सुनेंगे। बच्ची को विशेष याद प्यार देते हैं। बाप की याद में बच्ची भी रहती है और बाप भी याद भेजते ही रहते। आगे बढ़ रही है और बढ़ती रही। मीठे पापा ने भी देखो है पैगाम भेजा, आप रहे हेल्दी वेल्दी और बहुत
नहीं नहीं ऐसा हसीन कोई भी नहीं है जिस पे खुदा भी मुस्काए बेमिसाल जो ये बहुत अच्छा साधन मिला है। साधन द्वारा संदेश देने का कार्य यही आपके डिपार्टमेंट की साधना हो जाए। अच्छा किया। ये आप हैंडल करती है मोहिनी हैंडल करती है। अच्छा देखो वो 20 वाला करती ये डिपार्टमेंट करती वो काला पैक करती। अच्छा सीट ली है। बहुत अच्छा है। बाप दादा बेटा बेटा सेवा की मुबारक के साथ दुआएं भी दे रही। दुआएं I promise Bap Dada that I will remain determined to follow Shrimad at every step. ये दृढ़ संकल्प है कि हम अब हर कदम पर श्रीमद की पालना करेंगे। दूसरा, second, I will remain free from obstacles forever. मैं सब विघ्नों से सदा के लिए दूर रहूंगी, फ्री रहूंगी। I will remain seated on my seat of self-respect and respect everyone. सम्मान की सीट पर रहेंगे और सदा सबको सम्मान देंगे। I will fulfill all Bap Dada's hopes. बाप दादा की जो उम्मीदें हैं वो सब पूर्ण करेंगे। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। दिल ये चाहता
जोरदार करते हुए से दीदी की जर्नी को बहुत बहुत साक्षी होके देख रहे थे कि कितना हसीन भाग्य है जो सृष्टि के रचयिता के साथ दीदी ने पालना पाई, साथ सेवाएं की, कर्म किया और बाबा को सभी के बीच में प्रत्यक्ष किया। देश विदेश में सभी के दिलों में बाबा के प्रेम का, ज्ञान का, शांति का ध्वज लहराया। तो ऐसी परम आदरणीय दीदी को हम आज अपने इन आँखों से सम्मुख देख रहे हैं। अभी मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय गीता दीदी जी से, आप भी दीदी के बारे में 2 शब्द कहें, दीदी जी का सम्मान और स्वागत भी करें। आदरणीय गीता दीदी जी। जी, मेरा अनुभव तो बहुत लंबा है, वो कहती है 2 शब्दों में सुनाओ। उन्होंने कहा सिर्फ 2 शब्दों में सुनाओ। 2 शब्दों में तो मन मनामो मध्यादि बाबा भी कहता है 2 शब्दों में क्या है, मन मनामो मध्यादि को। मोहिनी बहन के साथ रह के मैंने तो शुरू से लेके बहुत कुछ सीखा। जो कुछ सीखा मोहिनी बहन से सीखा। ज्ञान सुनाना सीखा, धारणा करनी सीखी, सेवा करनी सीखी। पहले तो मैं डरपोक थी, डर बहुत लगता था, लेकिन इन्होंने मुझे कैसे कह के नहीं, तुम शेर की शक्ति हो, तुम बाबा की शक्ति हो, तुमको डरना नहीं है। मैं हमेशा ज्ञान सुनाने में डरती थी, योग तो करा देती थी, योग लगा, ज्ञान सुनाने में डर लगता था। तो इन्होंने मुझे ज्ञान सुनाना सिखाया। पहले क्लास कराती थी तो सोचती थी क्या बोलूं, लेकिन उसके बाद मतलब जैसे जैसे मैं सुनाती गई तो प्रैक्टिस होती गई। तो मैं कहेंगी कि मनन करना, चिंतन करना, सेवा करना, सब कुछ सिखाया। इसलिए मैं तो 2 शब्दों में यही कहूँगी कि इन्होंने मुझे ऑलराउंड सेवादारी बनाया। और जितना भी आज मैं भाषण करती हूँ, भाषण करना मुझे भाषण की क्या होती है वो भी नहीं आती थी, लेकिन कैसे मुझे भाषण करना है वो भी सिखाया। चलना फिरना, उठना बैठना, जो कुछ हम सीखे वो इनसे सीखे। इनकी चाल चलन, इनके जीवन में जो चेंज देखी हमने शुरू से लेके, उसमें हमको बहुत आनंद आता था। और उसको देख देख के ही हम सीखते चले गए। कहने की भी बात नहीं होती थी, लेकिन देख देख के ही हम सब सीखते गए। तो प्रैक्टिकल में मैं नहीं समझती हूँ मोहिनी बहन को कोई मेरे ऊपर मेहनत करनी पड़ी होगी, लेकिन मुझे अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ी। मैंने अपने ऊपर मेहनत करके उन सबको सीखा। और आज मैं समझती हूँ कि मैं जो कुछ भी सिखाती हूँ तो इनके गुण गाती हूँ, और हमेशा इनके ही हर जगह बताती हूँ कि मेरी टीचर जो है मोहिनी बहन ही रही है शुरू से लेके। मेरे से पूछते हैं आपकी टीचर कौन है, मैं कहती हूँ मेरी टीचर तो मोहिनी बहन है। तो हैरान होते हैं वो लोग, वंडर खाते हैं। तो मैंने कहा भाई लौकिक रिश्ता मुझे कुछ भी याद नहीं है। लोग सुनाते हैं तुम्हारा लौकिक रिश्ता ये है, लौकिक वाले मेरा रिश्ता लौकिक दुनिया वाले सुनाते हैं, लेकिन मुझे इनके साथ लौकिक रिश्ता जो कुछ था सब लौकिकता तो हमारी गई। लौकिक में तो हम लोगों को कभी वो लौकिकपना आया ही नहीं, और उस लौकिक तरीके से कभी हम जले नहीं। शुरू से लेके अलौकिक बने,
और अलौकिक बन के ही लाइफ में रहे। जितना समय भी हम इकट्ठे रहे, लेकिन अलौकिक जीवन की तरह ही रहे। चाहे मोहिनी बहन थी, चाहे गोपाल जी थे, चाहे शांति बहन थी, जो भी हम सारे परिवार वाले थे, ऐसा रहते थे जैसे कि हम एक अलौकिक परिवार के हैं। लौकिक परिवार की फीलिंग ज़रा सी भी नहीं थी। तो ये सब क्योंकि शुरू से लेकर मोहिनी बहन हमारे साथ रही, काफ़ी समय हम इकट्ठे रहे हैं। उसके बाद तो फिर मोहिनी बहन चली गई, विलायत चली गई। तो उसके बाद तो फिर दूर 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 ही रहने लगी है। अब तो इतनी दूर हो गई है कि साल में एक दिन आती है, इतना दूर लगती है। लेकिन दूर होते हुए भी दिल से तो दूर नहीं है, दिल से तो नज़दीक है ही है। क्योंकि उसकी जो शिक्षाएं हैं, उसकी जो उसने जो कुछ मुझे सिखाया, वो तो आज दिन भी मेरे दिल में याद है कि क्या क्या मैं सीखी हूँ और उन्हीं के आधार से चल रही हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता दीदी जी। और अभी मैं निवेदन करूंगी सुंदरी दीदी जी से कि आप भी दीदी के सत्कार में, सम्मान में अपने उद्गार हम सभी के बीच रखेंगे। आदरणीय सुंदरी दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे, बचपन से ही थे और भगत भी बचपन से ही थे। भगवान समझ के याद करते थे और जब पहचान मिली तो बाप समझ के याद करते। और वास्तव में तो हम दोनों सखियां थी। हम नीचे ऊपर सरोजनी नगर में गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे। हम ऊपर रहते थे, ये लोग नीचे रहते थे। तो हमारा एक तरह फ्रेंड्स के रूप में बहुत प्यार था हमारा। और हम तो अपने स्कूल लाइफ में थे, फिर मोहिनी बहन तो कॉलेज में पढ़ने जाती थी, लेकिन हम बहुत अंदर से समीपता में थे। जब ज्ञान में आए तो बहुत अच्छा। फिर ज्ञान में भी आप देखिए हम नीचे ऊपर है। इन्होंने अपने ही घर में सेंटर बनाया, हम नीचे ऊपर है। हर आत्मा का अपना हिसाब किताब है जो उसको चुप करना पड़ता है। तो हमारा मोहिनी बहन से प्यार बहुत था और रिगार्ड भी रखते। और कितना समय हम फ्रेंड्स के रूप में रहे और फिर बाबा ने हमारे संबंध बनाए। संबंधों में भी हमारा प्यार ही रहा। हम उसी नज़र से इनको देखते थे कि ये हमारी फ्रेंड है और अभी तक भी है। बल थोड़ा बहुत रिश्ता निभाना ही पड़ता है और निभाते हैं प्यार से। बाकी अपने बाबा की
हमें इनके साथ का ज़्यादा साथ तो नहीं रहे, लेकिन प्यार हमारा था। और हमें बाबा ने किस तरह से देश के साथ विदेश में भेजा, और विदेश में भी बाबा ने हमसे काफ़ी सेवा ली। लेकिन हमको इनका साथ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला। इनर साथ, आंतरिक हमारा साथ जरूर, और इसलिए हम बहुत रिगार्ड भी देते थे और अभी भी देते हैं। और ऐसे लगता है कि हम सखियाँ भी हैं, हम बहनें भी हैं, और एक ही बाबा के परिवार के हैं। तो हमको बहुत खुशी मिलती है कि बाबा ने शुरू से अंत तक हमें एक दूसरे का साथ और आदर दिलाया। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सुंदरी दीदी जी का। और अब हम सभी, जिसके लिए हम सभी का दिल बेकरार है, हम सभी के सामने हमारी दैवी स्वरूपा रूहानी मूर्त आदरणीय दीदी जी, जिनसे हम दृष्टि से तो भरपूर हो ही रहे हैं, वाइब्रेशंस तो ले ही रहे हैं, और अब हम चाहते हैं कि दीदी शब्दों के द्वारा हम सभी को भरपूर करें। तो हम सभी अब दीदी के उद्गार सुनना चाहेंगे। आदरणीय